जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मानवी मैथ सेंटर पर। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हमारा जो आज का चैप्टर होगा वो होगा 2.2, ठीक है, जो कि बहुपद है। उसमें हम देखेंगे उदाहरण कितना से। तो उदाहरण नंबर हमारा होगा आज 3, नहीं यहाँ पर गलत लिखा गया है, इससे पहले हम करा चुके हैं। उदाहरण हमारा हो जाएगा आज जो है 5, ठीक है। उदाहरण 5 देखेंगे, इससे पहले का जो उदाहरण था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। प्रश्नावली 2.2 का उदाहरण कितना है? 5 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए आप लोग जो है बुक ले लीजिए पहले। बुक क्वेश्चन वैसे रहता है बोर्ड पर, लेकिन आपके सामने बुक रहेगा तो और अच्छा रहेगा। बुक में देखते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। एनसीईआरटी बुक हम पढ़ाते हैं, ठीक है, मैथ का। तो आप लोग अपने सामने में रखिए और पढ़िए। आज का क्वेश्चन है, उदाहरण में बोला है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर, लिख देते हैं, त्रिघात बहुपद जो दिया गया है px बराबर, वो दिया है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 11x और उसके बाद -3 के शून्यक जो है 3 -1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन वही है। कौन सा क्वेश्चन? जो हम इससे पिछले वाला में करवाए थे। ये भी बहुपद है, लेकिन ये त्रिघात बहुपद है। इससे पहले हम आपको द्विघात बहुपद बतलाए थे। यहाँ पर जो दिया गया है ये हमारा क्या है? ये हमारा एक त्रिघात बहुपद है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x क्यूब है। अब त्रिघात बहुपद को हम कैसे करेंगे? तो वहां पर हम देखे थे द्विघात बहुपद में शून्यक निकाले थे, लेकिन शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी निकाले थे। यहाँ पर हमको शून्यक दे दिया गया है। हम आपको बतलाए थे कि शून्यक किसको बोलते हैं? जो हमारा x का वैल्यू निकलता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि शून्यक अगर दे दिया है तो त्रिघात बहुपद है, तो यहाँ पर क्या होगा? अल्फा बराबर हो जाएगा, ठीक है, कितना? 3, ठीक है। बीटा बराबर होगा -1 और गामा बराबर हो जाएगा कितना? -1/3। क्योंकि यहाँ पर त्रिघात है इसीलिए अल्फा बीटा गामा लिए। द्विघात रहता तो अल्फा बीटा ही लेते, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो बोला गया है, बोला है त्रिघात बहुपद px बराबर जो दिया गया है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x -3 के शून्यक 3 -1 और -1/3 है। पहले ये तो जांच कर लीजिए कि जो ये शून्यक दिया गया है ये रियल में इसका है या नहीं। अगर है तब हम इस पर चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो आपको करना क्या है, जो भी वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि 3 -1/3, इसको हम x का वैल्यू तो भी बोल सकते हैं ना। इसको x बोलिए या अल्फा बोलिए, इसको x बोलिए या बीटा बोलिए, इसको x बोलिए या गामा, दोनों बराबर है। पीछे हम आपको बतलाए थे। थोड़ा तबीयत गड़बड़ है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि ये सभी का वैल्यू इसमें रख के देखते हैं। अगर 0 आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा क्या है, रियल में इसका शून्यक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि इस x का वैल्यू सभी जगह रखते हैं। तो जहां जहां x है वहां पहले 3 रखिए। यहाँ पर देखिए 3 इंटू इधर हो जाएगा 3 का क्यूब -5 इंटू 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 -3। अगर ये 0 हो गया तो हम समझ जाएंगे कि इसका ये शून्यक है। तो अब यहां से सॉल्व कीजिए। तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27, 27 दिया कितना हो जाएगा? 27 दिया 81, 81 -3 दिया 9, 3 का स्क्वायर 9 और 9 बचे 45 -11 दिया 33 -3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या निकलेगा। 33 3 कितना हो जाएगा? 36, 36 और इधर 85 45, 81 हो जाएगा। 81 में से 81 जाएगा 0, यानी कि हमारा 0 निकला। यानी कि क्या है कि ये जो अल्फा का वैल्यू 3 है, यानी जिसको हम x भी बोलते हैं, इसका एक शून्यक है, ठीक है। अब चलिए उसी तरह से
अब हम करेंगे चेक -1 पर, तो -1 पर करते हैं, तो चलिए कर लेंगे। तो -1 का यहाँ पर डायरेक्ट x के वैल्यू पर रख ही लीजिए। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम रखेंगे तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 तिया -3 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 माइनस। अब x की जगह पर -1 रखेंगे तो -1 को 11 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा, -3। अब इसको देख लीजिए, 5 3 8, 8 3 11, माइनस में और प्लस में 11, 0 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 0 आ गया। तो इसका मतलब यह है कि इसका ये शून्य है। अगर 0 नहीं आता तो इसका शून्य नहीं होता। अब कितना चेक करेंगे, -1/3, तो रखिए p -1/3, सभी जगह चेक कर लेते हैं। देखिए, तो 3 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, तो 3 गुना -1/27 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, माइनस हो जाएगा कितना, 5 गुना x के स्थान पर रखेंगे कितना, -1/3, तो ये हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, -11 गुना माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये भी इसमें भी माइनस लगा हुआ है तो प्लस हो गया, ये माइनस का 3, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 9 27, -1/9, -1/9, ठीक है। फिर देखिए -5/9, ठीक। फिर प्लस का 11/3 और -3, ये निकला नहीं। अब यहां से एलसीएम अगर लेते हैं तो कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो 9 9 3 1 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 9 9 एकम 9 तो -1, 9 एकम 9 तो -5 एकम 5, 3 तिया 9 तो 11 बचे 55, नहीं प्लस का 55, सॉरी 3 तिया 9 तो 11 तिया 33 होगा, ठीक है, ना कि 55 होगा, 33। अब देखिए 1 तिया 3, 1 नमा 9 तो 9 तिया -27। अब देखिए -5 और -1 तो -6 और इधर 27 कितना हो जाएगा, -33 प्लस का 33, यानी कि 0/9, यानी कि 0 निकला। तो कहने का मतलब ये देखिए, ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ये जो हमको वैल्यू दिया 3 -1 और -1/3, ये पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि जो शून्य दिया गया है इसका है या नहीं। वही हमको बोला है शून्य कितना इतना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सभी का वैल्यू जब हम पुट किए हैं तो ये निकल गया सबका मान 0, इसका मतलब इसका शून्य है नहीं। अब शून्य है तो आप नीचे से लिख भी सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है कि संबंध निकालना है, नहीं शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नीचे, शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, ठीक है। अब देखिए द्विघात बहुपद में भी हम क्या करते थे कि संबंध निकालते थे, त्रिघात बहुपद में भी संबंध निकालेंगे। लेकिन जब हम द्विघात बहुपद में संबंध निकालने गए थे तो वहां पर 2 फार्मूला लगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो त्रिघात बहुपद है तो इसमें भी तो फार्मूला होगा, और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनता है आपके एग्जाम में, इससे रहता है, ठीक है। आप लोग जरूर पढ़ लें। तो छोटा सा है, याद कर लीजिए। तो त्रिघात बहुपद के लिए जो हमारा योगफल होता है, नहीं वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू होता है वो होता है -b/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, जब ये आपको 3 नजर आ जाए तो समझ लीजिएगा कि त्रिघात बहुपद का है। तो अल्फा बीटा गामा बराबर -b/a। अब जो एक फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा, नहीं बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गामा, ये होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये हो जाएगा c/a, ठीक है। ये क्या होगा, c/a। और एक फॉर्मूला और है जो कि हमारा होता है अल्फा बीटा और गामा, मतलब इसका योगफल हो गया, ये गुणनफल हो गया। ये योगफल गुणनफल, योग मतलब योगफल के रूप में गुणनफल दिया गया, नहीं
मतलब दो शून्यकों का जो गुणनफल का योग दिया गया है, तो इसका जो होता है माइनस डी बट्टा ए होता है। ठीक है, क्या होता है माइनस डी बट्टा ए। तो तीन फॉर्मूला है त्रिघात बहुपद के लिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टा ए, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सी बट्टा ए, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बट्टा ए। हमें उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो यहाँ से आप क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू रखना है। देखिए वैसे यहाँ पर जिस तरह से द्विघात बहुपद में निकाले थे, हम क्या बतलाए थे, ये जो हमारा होता है ये होता है ए, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यहाँ पर जो रहता है वो हो जाएगा सी, और ये जो है ये हो जाएगा डी। ये तीनों एबीसीडी का वैल्यू है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे और निकाल लेंगे। तो चलिए अब चेक करते हैं, लिखेंगे इसीलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है माइनस 1, और गामा कितना है माइनस 1/3 बराबर क्या होता है माइनस बी बट्टा ए। बी का वैल्यू कितना है माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ए कितना है 3। ठीक, अब देखिए बराबर 3 में से 1 गया 2, तो हो जाएगा 2 माइनस 1/3 बराबर होना चाहिए 5/3 का। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5/3 बराबर 5/3, यानी कि ये हमारा निकल गया। ठीक है, पहला संबंध क्या हुआ, निकल गया। अब दूसरा संबंध निकालते हैं। तो दूसरा क्या है, अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा को गुना करेंगे तो 3 माइनस 1 हो जाएगा कितना -3। ठीक, फिर है प्लस का वैल्यू तो प्लस, फिर है बीटा गामा, तो बीटा 1 और उधर कितना -1/3, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/3। फिर क्या है अल्फा गामा, तो अल्फा कितना है 3, गामा कितना है -1/3, तो गुना करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है सी बट्टा ए, सी कितना है -11 और ए कितना है 3, तो -11/3 होना चाहिए। चेक करते हैं तो देख लीजिए, एलसीएम लेते हैं सभी का, तो एलसीएम हो जाएगा कितना 3, 1 तिया 3, तो 3 तिया -9, प्लस 3 एकम 3, तो 1 एकम 1, माइनस 1 तिया 3, तो -11/3 होना चाहिए। तो देख लीजिए 9 3 12, 12 में से 1 जाएगा -11/3 बराबर आ गया -11/3। तो दूसरा भी हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया, तो ये हमारा निकल गया दूसरा संबंध। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है अल्फा बीटा गामा, सभी को गुना कर लीजिए। तो अल्फा कितना है 3 गुना -1 गुना -1/3, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बट्टा ए होता है। तो डी कितना है, पहले से ही माइनस लगा है 3 का, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 हो जाएगा, और ए कितना है 3, तो 3 कर लीजिए, 3 से 3 काटेंगे 1 होना चाहिए बराबर में। तो अब देखिए यहाँ 3 से 3 खत्म, माइनस को -1 से गुना करेंगे तो 1 बराबर 1 निकला। ये हमारा संबंध निकल गया। संबंध हमेशा जो है एलएचएस का वैल्यू आरएचएस के बराबर होना चाहिए, तब आपका संबंध सही होगा। जैसे कि यहाँ पर जब हम निकाल रहे हैं, इधर का जो वैल्यू होगा वो जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान होगा वो बराबर होगा किसके, -b/a के। उसी तरह से अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा c/a। वही हम यहाँ पर निकाले हैं, जो कि हमारा यहाँ पर निकल गया है बराबर, और ये हमारा संबंध निकल गया। क्वेश्चन कुछ था नहीं, सिर्फ आप क्या करें कि इस फॉर्मूला को, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी याद कर लीजिए, इस तीनों फॉर्मूला को। ठीक है, त्रिघात बहुपद में आपको पता होता है x³ का जो गुणांक होगा वो 3, x² का गुणांक जो होगा वो b हो जाएगा, ये a होगा, x का गुणांक क्या होता है c होता है। वैसे इसका जो जनरली एक फॉर्मूला होता है, हम बता देते हैं क्या होता है। इसका जब तुलना करिएगा तो ये हो जाएगा ax³ ठीक है प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होता है त्रिघात बहुपद का वैल्यू। अब यहां से आप पता कर सकते हैं आसानी से कि यहाँ पर जो हमारा x³ के गुणांक में क्या है a, तो वही हम भी वहां पर आपको बतलाए हैं a। x² के गुणांक में है b, तो यहाँ x² के गुणांक में है 5, तो b हुआ। c के गुणांक x के गुणांक में है c,
तो x के गुणांक में जो वैल्यू आया c, ये सब क्या है, अचर है हमारा, ठीक है, जो बदलता रहता है। क्लियर है? तो हमें उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल उदाहरण 5 प्रश्नावली 2.2 का समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करें, हम जरूर बतलाएंगे। मिलेंगे अगले दिन अगले चैप्टर प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।